हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वी केयर। तो जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि आप बच्चों को कोविड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वेव ऑफ कोविड ने भी दस्तक दे दी है, तो कई जगह पर ये रिपोर्ट आ रही है कि आपके जो बच्चे हैं वो भी कोविड से इफेक्टेड हो रहे हैं और वो लार्ज नंबर पे इफेक्टेड हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियस केसेस भी आ रहे हैं। तो अभी आपको बच्चों को, जब आपने पहला तो वीडियो देखा होगा, उसमें आप कैसे अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं और प्रोटेक्ट करके घर में संभाल के रख सकते हैं कोविड की इस बड़ी बीमारी से। लेकिन अगर मान लीजिए आपके बेबी को या बच्चे को सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए आपको सिमिलर सिम्टम्स ही देखने हैं, जैसे कि बड़ों में वो सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स रहते हैं, वही सिम्टम्स जो हैं वो बच्चों में भी आपको ऑब्जर्व करने हैं। यानी कि अगर आपके बच्चे को कफ एंड कोल्ड के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, या जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे को रनी नोज की प्रॉब्लम हो रही है, या कंजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर इसी से रिलेटेड सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है और किसी भी तरीके की मेडिकेशन खुद से नहीं करनी है। अक्सर होता ये है कि छोटी मोटी बीमारी लगती है और हम लोग खुद से ही घर में कुछ ना कुछ, कभी शहद चटा दो, अदरक दे दो, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और ये सारी चीज़ें अभी जब आपने टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो बाद में ये प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आता है, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आपको अभी ये घर के होम रेमेडीज़ और मेडिकेशंस नहीं करने हैं। इस समय अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है, जो भी सिम्टम्स हैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, वो सारे सिम्टम्स आपको ध्यान देने हैं और बच्चों के लिए तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रही है। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कफ एंड कोल्ड का कोई सिम्टम है। दूसरा, आपको फीवर, यानी कि बच्चे की बॉडी थोड़ी सी गर्म हो रही है, या अगर गर्म आपको नहीं समझ आ रही बट बच्चा बहुत टायर्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो आपको बस एक थर्मामीटर अपने पास रखना है और आपके बच्चे का टेम्परेचर आपको हर दिन रेगुलरली चेक करते रहना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का जो टेम्परेचर, अगर आपका बेबी छोटा है, 1 ईयर से कम का है, तो 100 से ऊपर अगर टेम्परेचर होता है तो वो कॉज ऑफ कंसर्न होता है। और उसके नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि बच्चों का टेम्परेचर जनरली 100 के आसपास रहता है। बट 100 से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो आपको ध्यान देना है और वो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी जो चीज़ है कफ, यानी कि खांसी। अगर खांसी आ रही है तो भी आपको डॉक्टर को मिलना है। अगर बच्चे को ब्रीदिंग में बहुत इशू हो रहा है, यानी कि वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके साथ ही साथ अगर आपके बच्चे को चिल्स, यानी ठंड सी लग रही है, तो ये भी कोविड का ही सिम्टम है। इसके साथ ही साथ अगर आपका बच्चा मसल पेन या फिर बॉडी में किसी भी जगह कोई पेन की शिकायत करता है या हेडेक की शिकायत कर रहा है, तो भी आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। इस टाइम पे अगर बच्चे को डायरिया या फिर नोजिया और वॉमिटिंग की शिकायतें हो रही हैं, तो वो भी आपको लाइटली नहीं लेना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर बच्चा हमेशा थका सा दिख रहा है और वो किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जैसे पहले आपका बच्चा बहुत एक्टिव रहता था, दिन भर खेलता रहता था, या छोटा बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा फजी होगा, या छोटी सी 2-2 मिनट पे रो रहा है, इरिटेट हो रहा है, जैसे कि हमारी बेबी 1 ईयर की है, तो वो काफ़ी इरिटेट हो रही थी। तो हमें जिससे पता चला कि ना वो कुछ खाने में इंटरेस्ट ले रही थी, ना ही उसको, मतलब वो कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी 1 ईयर की है तो ठीक से बोल भी नहीं पाती है। तो बच्चे जो होते हैं छोटे, वो बता नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते। जब आपका बच्चा छोटा है और वो वोकल नहीं है, यानी कि वो बोल नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पे बच्चे के जो सिम्टम्स आपको नोट करने हैं, एक तो आपको टेम्परेचर देखना है, ये सारे सिम्टम्स जो है ये देखने हैं। इसके साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं और क्रैंकीनेस या फजीनेस शो कर रहे होते हैं, तो आपको वो भी ध्यान देना है। जैसे कि हमारी बेबी जो थी वो दिन भर परेशान रही थी और कुछ खाने पीने को भी नहीं रेडी हो रही थी। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि बच्चा 2-2 मिनट पे रो रहा है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और वो भी एक मतलब सिम्टम है कि दैट बेबी इज़ नॉट फीलिंग गुड, और आपको वो इग्नोर नहीं करना है और उसके बाद आपको उस पर एक्शन लेना है। तो क्या एक्शन ले सकते हैं? सबसे पहला तो आपको अपने डॉक्टर को कॉल करना है। तो आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अवेलेबल है, तो बेटर यही रहेगा कि सबसे पहले आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ही लें। जब तक हो सके तब तक हॉस्पिटल ना ही जाएं। तो जब आप डॉक्टर से बात करते हैं और डॉक्टर को सारे सिम्टम्स बताते हैं, तो डॉक्टर ही आपको ये बता सकता है कि जो बच्चा है उसको आपको वहीं रखना है अपने घर में और फिर ट्रीट हो सकता है, या उसको हॉस्पिटल ले जाना है, या फिर उसको जो भी है वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू रेगुलरली डॉक्टर अपना चेकअप करते रहेंगे, और उसके बाद मतलब जो भी रेमेडीज़ रहेंगी वो डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकते हैं और आप बस उसी को फॉलो करें। इस टाइम पे आपको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के नुस्खे दे रहे होंगे कि ये दे दो, वो दे दो, अजवाइन, लौंग, कपूर, ये सारी चीज़ें आप बच्चों के साथ बिल्कुल भी ट्राई ना करें,
मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अपने साथ भी ट्राई ना करें, लेकिन बच्चों के साथ ये सब चीज़ें आप बिल्कुल मत ट्राई करें। बच्चों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है और आप इस समय ये सब चीज़ें ट्राई करेंगे और बच्चों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, बट कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो वो बेचारे परेशान होते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। तो जनरली डॉक्टर्स आपके बेबीज़ को भी 14 दिन के लिए आइसोलेशन के कहते हैं, तो आपको तुरंत अपने बच्चे को 14 डेज़ के लिए एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में ले जाना है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप बच्चे को आइसोलेट नहीं कर सकते, तो इस टाइम पे आपको बाकी लोगों को सारे ही रूल्स फॉलो करने के लिए कहने हैं, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन बाकी लोगों को भी फैल सकता है। तो जो भी बच्चा आपके पास है उसको सेव करने का एक तरीका ये भी है कि आप बच्चे के साथ वो सारी चीज़ें फॉलो करें, बट उसे आइसोलेट या अकेला ना रखें, क्योंकि बच्चा परेशान हो सकता है और छोटे बच्चे को आप अकेले नहीं रख सकते। लेकिन जो आपके घर के बाकी मेंबर्स हैं उनको आप बोलिए कि वो सैनिटेशन प्रॉपर करें। उसके साथ ही साथ वो जब भी बच्चे के आसपास हैं तो वो मास्क लगा के रखें, क्योंकि छोटा बच्चा है वो एक जगह पर नहीं बैठेगा, आप उसको क्वारंटीन नहीं कर सकते। तो जितने भी टाइम तक बच्चे के आसपास है वो अपने मास्क का यूज़ करें, और अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है उस टाइम के लिए उस बच्चे को और उन बुज़ुर्ग को अलग अलग रखें। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि आपका जो बच्चा अगर 2 साल से कम की एज का है तो बच्चे को ये सजेस्ट नहीं किया जाता है कि वो मास्क लगाए, क्योंकि उससे उसको सफोकेशन हैज़ार्ड हो सकता है। यानी छोटे बच्चों के जो एयरवेज होते हैं वो ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, और अगर आपने उनको मास्क पहना दिया तो जो एयर की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और बिकॉज बच्चा छोटा है, 2 साल से कम की एज का है, तो वो बता भी नहीं पाएगा कि उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप 2 साल से कम के बच्चे को किसी भी तरीके का मास्क ना पहनाएं। लेकिन बच्चे के लिए अभी डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि वो सेफ़ है। तो अभी जो फेस शील्ड्स अवेलेबल है, अगर आपको मिल जाती हैं तो आप अपने बच्चे के लिए फेस शील्ड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी जो चीज़ है, आप सब के सब, जैसे आप बेबी को हैंडल कर रहे हैं, आप बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए मास्क ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वॉशरूम की फैसिलिटी है तो आप बच्चे को अलग वॉशरूम यूज़ करने के लिए दें और बाकी फैमिली मेम्बर्स दूसरा वॉशरूम यूज़ करें, क्योंकि इस टाइम पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे को कोविड हुआ है और वो कोविड बाकी फैमिली मेम्बर्स तक ना जाए, तो आपको उस तरीके से नहीं जैसी आइसोलेशन आप बड़ों के साथ कर रहे हैं, बट रिवर्स में आप वो सारी चीज़ें ट्राई करें बच्चे के थ्रू और कोविड को फैलाने में हेल्पफुल ना रहे। तो आपको वो बैरियर उस तरीके से नहीं, बट ऑपोजिट साइड से आप वो बैरियर लगा सकते हैं। तो घर के बाकी मेंबर्स को वो डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है, वो मास्क भी यूज़ करना है, और साथ ही साथ अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना और सर्फेसेस को क्लीन करने का भी काम उसी तरीके से जारी रखना है। और जब बच्चे को कोविड है तो वो जब भी टॉयज़ वगैरह खेलता है तो आपको उन टॉयज़ को भी अच्छे से क्लीन करना है। और इस समय आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉयज़ नहीं देने हैं। कोशिश करें कि छोटे छोटे पार्ट्स वाले टॉयज़ आप बच्चे से दूर रखें, और जितने भी टॉयज़ आप उन्हें दे रहे हैं वो आप क्लीन करके रखें, और वो आप क्लीन करके रखें, रेगुलरली क्लीन करें। और इसके साथ जो भी कॉमन स्पेसेस है, जैसे कि अगर आपका बच्चा टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है तो वो टेबल, या फिर आपका जो बच्चा है अगर स्विचेस वगैरह एक्सेस करता है तो वो सारे स्विचेस और डोर नॉब्स, या फिर जैसे बच्चे डोर को पकड़ते हैं तो वो डोर, और प्लस जैसे बच्चा अगर सपोर्ट पे चलता है, अभी ठीक से चल नहीं पाता, तो जो जो सर्फेसेस वो पकड़ के चलता है वो सारी ही सर्फेसेस, और जो ड्रॉअर के हैंडल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको रेगुलरली एक डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करनी है। हम अभी फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं, तो आप हमें वहाँ भी ज़रूर चेकआउट करें और हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रह सकती है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी प्रेगनेंसी केयर की एक सीरीज़ चल रही है। ये जो कोविड का टाइम है, इस टाइम पे आप अपनी प्रेगनेंसी में कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको आप जानते हैं तो उनके साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पे बेबी केयर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, अननेसेसरी गैदरिंग्स में मत जाएं, एंड मास्क का यूज़ करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। बाय बाय।